समाचार लगातार बने रहिए, चुनावी खबरों से खबरदार देखते रहिए यूपी टीवी समाचार। हमारा इथी होते हैं सपा के नेता चाहे कांग्रेस के नेता, तो रंग देते हैं महाराजगंज जिला। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष और जिले में बड़े नेता कांग्रेस के शरद कुमार सिंह बबलू। कार्यक्रम अब से थोड़ी देर बाद शुरू होना है। कार्यक्रम को लेकर के अध्यक्ष जी तैयारियां कैसी हैं? आज हमारे प्रत्याशी इंडिया के श्री वीरेंद्र चौधरी जी का नामांकन है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मानी खड़गे जी और राष्ट्रीय सपा समाजवादी नेता के शिवपाल यादव जी और हमारे राष्ट्रीय प्रभारी अविनाश पांडे जी भी आने वाले हैं। वो जनसभा करेंगे और नामांकन भी करेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं इस चुनाव में हम विपक्ष को हार देने जा रहे हैं। हम बड़ी वोटों से आम लोगों के मदद से चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये सक्सेना जी की कर्मभूमि है, सक्सेना जी की समाधि भी यही है। सुना है कि आपके नेता वीरेंद्र चौधरी जी जो प्रत्याशी हैं वो सक्सेना जी की समाधि स्थल पर भी जाएंगे। सक्सेना जी से जुड़ाव कैसा है और कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन सक्सेना जी के दिखाए हुए रास्ते पर कैसे आगे बढ़कर पंकज चौधरी के किले को ढा पाएगा? सक्सेना जी विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। महाराजगंज के विकास पुरुष थे वो। उन्होंने जब शिक्षा का स्तर बहुत निचले स्तर पर था तब पीजी कॉलेज की स्थापना किया था। उनके रास्ते पर हम चलेंगे। महाराजगंज जिला बनाने का काम कांग्रेस ने किया था। जितेंद्र सिंह ने, वर्तमान जो उस समय के एमपी थे, उन्होंने तत्कालीन सांसद थे, उन्होंने किया था। उसके बाद विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। जो अनवरत विकास जो जैसे सामान्य गति से होती रही है, होता रहा है, लेकिन तेज विकास नहीं दिखाई दिया। आपको लगता है वीरेंद्र चौधरी सांसद बनेंगे, तेज गति से विकास होगा? निश्चित रूप से। हमारे प्रत्याशी जब वीरेंद्र जी यहाँ प्रत्याशी सांसद होंगे तो यहाँ महाराजगंज मुख्यालय रेल लाइन से जुटेगा और जो भी विकास हैं, जो सोगी वर्मा में सड़क नहीं है, जो सड़कें मुख्य सड़कें हैं वो सड़कें नहीं बनी हैं और जो गन्ना मिलें, चीनी मिलें बंद हो गई हैं, उनको चालू कराने का काम, तमाम विकास है। एक दो नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सब पर ये सब पर काम होगा। एक काम होगा और नामांकन सभा में तमाम नेताओं का जमावड़ा है और इन नेताओं से हम बारी बारी से बात करते रहेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे देख रहे हैं, चुनाव कैसा चल रहा है और चुनाव में किस तरीके के लोगों का जुड़ाव हो रहा है, जुटान हो रहा है। तमाम नेता जुड़े हुए हैं। यहाँ नामांकन सभा है। अब से थोड़ी देर बाद वीरेंद्र चौधरी जी यहाँ पर आएंगे, नामांकन वहाँ कलेक्ट्रेट में दाखिल करेंगे। बहुत सारे नेता हैं हमारे साथ बात करने के लिए। नेता है संतोष कृष्ण त्रिपाठी जी। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में किस तरीके का जुड़ाव रख रही है और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार वीरेंद्र चौधरी के जीतने की उम्मीदें कितनी? बहुत 100% जीतने की उम्मीद है, क्योंकि गांव-गांव से जो एक लहर चली है उस लहर को देखते हुए सबको यह भान हो गया है कि इस बार इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी महाराजगंज में रिकॉर्ड मतों से जीतेगा। हर बार तो आप लोग कहते हैं कि रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं। पंकज चौधरी जी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अब ऐसे लोग भी बोल रहे हैं जिनको हमने कई बार सियासी शिकस्त दे दी। दरअसल में अब वो गफलत में तो अब क्या कहा जाए उनको, लेकिन जरा जमीन पर देखा जिस तरह से उनको दौड़ना पड़ रहा है, जो हर बार की तरह जो घूम के दौड़ तो आप लोग भी रहे हो ना? नहीं, दौड़ने में और गांव में चलने में अंतर होता है। जिस तरह से हम लोग गांव-गांव जाके चौपाल, जिस तरह से जनता एक महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जनता एकदम तैयार है इंडिया गठबंधन को वोट देने के लिए और वीरेंद्र चौधरी के पक्ष में मतदान करने। वीरेंद्र चौधरी के पक्ष में मतदान करने के लिए नौजवानों का कैसा समर्थन मिल पा रहा है? बहुत ज़्यादा उत्साहित है नौजवान और इस बार बहुत तगड़ा बदलने वाला सीट है, क्योंकि विपक्ष को पता चल गया है, इसलिए धीमी रफ्तार पकड़ लिए हैं। धीमी रफ्तार है, 6 बार के सांसद हैं, तब भी तो इस बार विपक्ष में, विपक्ष जैसा कहा आपने, विपक्ष में तो आप हो। विपक्ष में हम हैं तो हम संघर्ष करते हैं और वो संघर्ष नहीं करते। बिना संघर्ष किए 6 बार जीत गए। बिना संघर्ष किए 6 बार जीते हैं वो। अरे बड़ा बयान दे रहे हो यार, बिना संघर्ष किए आदमी, बिना संघर्ष किए सर 6 बार वो जीत गए। और क्या
जी उनका संघर्ष तो कभी कोई देखने को नहीं मिला। वो भाग्य भरोसे हम लोगों के सांसद होते रहे और दुर्भाग्य से भाग्य तो प्रबल इस बार भी है। नहीं 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 ऐसा नहीं है। सुनिए, भाग्य भरोसे वो होते रहे और अब तक जो भी गठबंधन से या समाजवादी पार्टी से लोग लड़े, इतनी मजबूती से कोई चुनाव नहीं लड़ा जितनी मजबूती के साथ वीरेंद्र चौधरी जी लड़ रहे हैं। वीरेंद्र चौधरी के बारे में कह रहे हैं कि लोग कि वो विधायक बने सहानुभूति के वोटों पर, कि कई बार के हारे हैं, कई बार का हारा बेचारा है, चुनाव दे दो। लेकिन जो सांसद का चुनाव है, इस संसदीय क्षेत्र का चुनाव है, महाराजगंज के संसदीय के मूल मुद्दों को वो कह रहे हैं पंकज चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी वो टचअप कर ही नहीं पा रहे हैं, तो कहां से चुनाव जीतेंगे? अरे सुन लीजिए, आपने कहा कि वो विधायक हो गए बेचारा के नाम पे, तो इस बार महाराजगंज के समूचे किसानों ने, नौजवानों ने उनको अपना भाई बना लिया और किसानों ने अपना बेटा बना लिया। इस धरती का महाराजगंज का उनको इस बार लाल बना लिया। और पंकज चौधरी जी का कहीं बहुत जमानत जब्त होने वाला है। बहुत जब ये बताइए, जब महाराजगंज का किसान नौजवान वीरेंद्र चौधरी को अपना भाई और बेटा बना लेगा और ये मान लेगा कि वीरेंद्र चौधरी इस धरती की आन है, शान है, मान है, तो पंकज चौधरी कहाँ नजर आएंगे आप बता दीजिए। चलिए, पंकज चौधरी कहाँ नजर आएंगे पंकज चौधरी के इस नामांकन कार्यक्रम में। और समाजवादी पार्टी में एक लड़के का नाम बड़ा जिक्र होता है, महाराजगंज का सियासी लड़का, वो सियासी पिच पर बहुत शानदार बैटिंग करते हैं, नौरतन यादव। उन्हीं के समकक्ष एक बच्चा आया हुआ है इस चुनावी सभा में। क्या नाम है बेटा? अमन यादव। अमन यादव। अमन शांति का प्रतीक होता है। आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर के घूम रहे हो, कैसा लग रहा है? क्या हो रहा है? यस इति मेरा वीरेंद्र चौधरी जिंदाबाद। जिंदाबाद। और वीरेंद्र चौधरी जीतेंगे? हाँ 100% है। और पंकज चौधरी तो कह रहे हैं महाराजगंज 6 बार के सांसद हो गए हैं, कुछ करवाए हैं महाराजगंज जिला में? कुछ करवाए हैं? आप बताइए। हमारा इथी होते हैं सपा के नेता चाहे कांग्रेस के नेता, तो रंग देते हैं महाराजगंज जिला। महाराजगंज जिला रंग देते हैं। और इस बार पंकज चौधरी ने कुछ कराया नहीं है? नहीं 6 बार के सांसद ने कुछ नहीं कराया है। हाँ। पंकज चौधरी ने कुछ नहीं कराया है। ये बच्चा है और बच्चों में भी उत्साह है चुनाव को लेकर के। पंकज चौधरी की सभा के बाद सियासी रुख, सियासी माहौल कैसा बदलेगा, कैसा बनेगा, आने वाले वक्त में ये पता चलेगा। इसी तरीके से लाइव कवरेज हम आपको दिखाते रहेंगे। चुनाव मतलब यूपी टीवी समाचार। लगातार बने रहिए चुनावी खबरों से खबरदार। देखते रहिए यूपी टीवी समाचार। किशन गुप्ता के साथ महाराजगंज से अंकित मणि त्रिपाठी।